बात नहीं है। हम लोग दुनिया के सबसे ज्यादा अरबोपति लोग हैं हम लोग। ये बहुजन समाज पार्टी आपको बताने आई है। और आप लोग को तो मालूम है कि हम लोग गोंडवाना के लोग हैं, गोंडवाना के शासक लोग हैं। हमारे गोंडवाना का राज चिन्ह क्या है? हमारे गोंडवाना का राज चिन्ह क्या है? हाथी पे सवार शेर। तो अगर आदिवासी शेर है तो शेर को किसकी सवारी करनी चाहिए? हाथी की सवारी करनी चाहिए। इसलिए आप लोगों से मैं अपील करने आया हूं कि आने वाले समय में हम लोग को पंजा और फूल की सवारी करना छोड़ के हाथी की सवारी करना पड़ेगा और इस छत्तीसगढ़ का मालिक बनना पड़ेगा। तब हमारे आने वाले बच्चों का भक्त सुधरेगा और आने वाले समय में हम लोग मालिक बनने का काम करेंगे। और यही बहुजन समाज पार्टी आप लोग के बीच में कहना चाहती है। आप लोगों को समझना पड़ेगा, हम आदिवासियों को समझना पड़ेगा। हमारे जितने भी हमारे शेड्यूल कास्ट के हमारे नेतागण हैं, मैं आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूँ, माननीय राहुल लखराकर जी आप लोग के बीच में पिछले 40 सालों से समझा रहे हैं। अब पिछले 40 सालों से स्कूली जीवन से कॉलेज जीवन से आप लोग के बीच में समझा रहे हैं। हे मेरे आदिवासी भाइयों बहनों, हमारे अनुसूचित जाति के साथ में भाईचारा बनाओ, हमारे ओबीसी के साथ में भाईचारा बनाओ। तो हम लोग की जनसंख्या इस छत्तीसगढ़ में 95 से 97% है। तो हम लोग क्यों गरीब रहेंगे? हम लोग क्यों बेरोजगार रहेंगे? हम क्यों अशिक्षित रहेंगे? हम क्यों बेरोजगार रहेंगे? इस छत्तीसगढ़ में हमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। अगर हम लोगों ने आप लोग की बात को मान लिया होता, अगर हमने आप लोग की बात को मान लिया होता, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं की बात को मान लिया होता, तो मैं आपको है कि हम लोगों को शेर की तरह दहाड़ना है। बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इस दूध को पिएगा शेर की तरह दहाड़ेगा। और बाबा साहब ने हम लोगों के लिए 5वीं अनुसूची बना दिया, 6वीं अनुसूची बना दिया, खुद का स्वायत्त शासन की व्यवस्था कर दिया। लेकिन हम लोगों ने आज तक बाबा साहब को नहीं माना, मानवर साहब काशीराम जी को नहीं माना। आज हमारे बीच में माननीय बहन कुमारी मायावती जी है, उनके रहते तक हम लोग को अगर नहीं समझे तो फिर हमारे बीच में कोई काशीराम जी आने वाले नहीं है, हमारे बीच में कोई बाबा साहब आने वाले नहीं है। हमारे बीच में माननीय मनीष आनंद जी आए हैं, आप लोगों ने देखा होना पड़ेगा। हमारे माननीय श्याम टंडन जी प्रदेश अध्यक्ष जी जो पिछले 1 महीने से जब लगे हुए हैं आप लोग इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर मेहनत किए। आप लोगों का मैं आदिवासी समाज की ओर से मैं आप लोगों से मैं यहाँ आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आदिवासी समाज अब पहले जैसा अनपढ़, अज्ञानी और भोला भाला अशिक्षित नहीं है। अब बाबा साहब की विचारधारा गांव-गांव में फैल रही है। जो आप लोगों ने आज देखा, हमारे जिला अध्यक्ष प्रकाश किस्पोट्टा जी ने, जो हमारे यहाँ पर नृत्य दल के लोग हैं, नाचने वाले लोग हैं, उन्होंने अपना पारंपरिक गाना के साथ में मायावती बहन जी का गाना गाया, काशीराम साहब का गाना गाया, ये भीम का गाना लगाया। ये परिवर्तन है आने वाले समय के लिए। आने वाले समय का ये इतिहास दोहराया जाएगा कि हम लोग इस देश के शासक थे, दोबारा शासक बनेंगे। अगर दोबारा शासक बनेंगे तो हाथी छाप बहुजन समाज पार्टी के साथ बनेंगे। ये बहुजन समाज पार्टी को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं आदिवासी समाज की ओर से कि आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी का विधायक यहाँ से जीत के जाएगा। हमारा आनंद टिक्का जी जो विधानसभा के चुनाव लड़े थे, ऐसे ऐसे संघर्ष करते हुए हमारे समाज को समझाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम लोगों को समझना होगा कि भाई कुछ तो बात होगी इस विचारधारा में, कुछ तो बात होगी इस पार्टी में, कुछ तो बात होगी इन महापुरुषों की बात में, जो ऐसे ऐसे लोग सब कुछ गवा कर भी आप लोग को समझाने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, हे मेरे आदिवासी समाज के लोगों, क्यों समझते नहीं हो? आप लोग समझ